क्या है कि जब, अगर आपको याद हो कि जब केस शुरू हुआ था ये वाला, तब पूजा मल्होत्रा ने ये कहा था कि वो तो कभी जोगिंदर मल्होत्रा के घर पे गई नहीं। अगर गई ही नहीं थी तो फिर मिस्टर राजवीर ने उनको वहां पे देखा कैसे? आप कौन हैं? मैंने आपको उस दिन हॉस्पिटल के बाहर भी देखा था, जब माँ एक्सपायर हो गई थी, और उनके अंतिम संस्कार पे भी देखा था। आज आप यहाँ, प्लीज मुझे बताइए, अब कौन है? मैं तुम्हारा पापा हूँ। Your father. पापा? अब मेरे पापा है? पापा? ये आदमी बलदेव नहीं हो सकता है। जरूर कोई फ्रॉड है जो पूजा का पिता बन के आया है ताकि उसकी सारी जायदाद पे अपना कब्जा जमा सके। पर ये फ्रॉड है या वाकई में पूजा का पिता है, इस बात का पता कैसे चलेगा? और बलदेव को कोई जानता है तो वो बड़े भाई साहब जोगिंदर जी, उन्हीं से पता करना पड़ेगा। पापा, मुझे आज तक नहीं समझ में आया, आखिर आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे? बेटा, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन अब तो मैं वापस आ गया हूं ना। लेकिन अगर आप माँ के होते हुए आते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। वो आखिरी सांस तक सिर्फ आपको ही याद करती रही। लेकिन नानी आपसे बहुत नफरत करती थी। लेकिन माँ आपको हमेशा डिफेंड किया करती थी। वो कहती थी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। बड़े मामा जी आए। मामा जी आए हैं। नमस्ते मामा जी। अरे पूजा मेरी बच्ची है, जीती रहो जीती रहो। अरे बना जोगिंदर जी। कौन हो तुम? जी मैं बलदेव। कौन बलदेव? जी मैं बलदेव मेहता। नहीं नहीं, तुम बलदेव मेहता नहीं हो सकते। 18 साल के बाद आपसे मिल रहा हूं ना, तो शायद इसलिए आप मुझे पहचान नहीं रहे। पापा, मामा जी देख नहीं सकते। हाँ, 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरी आंखें चली गई थी। मैं देख नहीं सकता, मगर किसी की भी आवाज पहचान जरूर सकता हूँ। ये बलदेव मेहता की आवाज नहीं है। तुम बलदेव मेहता हो ही नहीं। मामा जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरा दिल कहता है यही मेरे पापा है। अरे बेटी, ये कोई बहरूपिया है, फ्रॉड है जो तुम्हें धोखा देके। चुप रहिए, यही मेरे पापा है। अगर तुम इसकी बातों में आ ही गई हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस फ्रॉड के धोखे में मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। ए, चलो निकलो यहाँ से। आई से गेट आउट। कहीं नहीं जाएंगे मेरे पापा। जाएंगे तो आप। मुझे पता है आप मेरी प्रॉपर्टी पर सांप बन के बैठे हुए हैं। मैं एक बार अपने पापा को खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती। अगर आपने मुझे मेरे पापा से अलग करने की कोशिश भी करी ना, तो याद रखिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
कहिए। मिस्टर बलदेव मेहता। बलदेव मेहता? कौन बलदेव मेहता? मेरा नाम तो राजीव कुमार है। और 5 साल पहले आपका नाम सुनील यादव था, राइट? कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप कौन हैं। अगर आप अभी ये कहना चाहते हैं कि आप बलदेव मेहता नहीं हैं, तो फिर क्या आप इन्हें भी नहीं जानते? क्या चाहते हो तुम? यही कि अपनी बेटी को एक फ्रॉड के हाथों से बचाइए और बेंगलोर से मुंबई वापस चलिए। असली पिता कौन, बलदेव 1 या बलदेव 2? ये पूजा मल्होत्रा की जिंदगी में भी अजीब समय चल रहा है। सर, 18 साल बाद उसके पिता लौटते हैं, वो भी एक नहीं, दो। हाँ, किंतु उसके मामा जोगिंदर मल्होत्रा का कहना है कि वो बलदेव जो बेंगलोर में रहता था वही उसका असली पिता है। और पूजा का मानना है कि जो बलदेव उसके साथ रहते हैं वही उसके असली पिता है। हाँ, विचित्र बुद्धि है। अरे राघव, राघव, भाई साहब, राघव, हेलो। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब। अच्छा राजवीर जी, आपको इनकी हत्या के बारे में कैसे पता चला? जी मैं यहाँ 7 बजे तक पहुँच गया था। अपने ऑफिस से सीधा मैं यहीं आया, भाई साहब से ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन यहाँ आकर के देखा कि उन्हें किसी ने मार दिया। किसी पर शक? बलदेव मेहता। जब भाई साहब ने दोनों बलदेव मेहता के डीएनए टेस्ट करवाए तो वो बलदेव मेहता इस बात से डरा हुआ था कि कहीं उसकी असलियत सामने ना आ जाए, घबराया हुआ था वो। बलदेव मेहता? जी। घर में कोई है? यस। मिस्टर बलदेव मेहता कहाँ है? जी वो तो दोपहर से ही घर पे नहीं है। क्यों, क्या बात है? आपके मामा जी जोगिंदर मल्होत्रा को किसी ने खून कर दिया। क्या? आप आज शाम 6 से 7 के बीच कहाँ थी? जी मैं किसी काम से बाहर गई। बलदेव मेहता जैसे वापस आए प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी थैंक यू। पूजा को बुलाकर लाओ। ये गाड़ी आपकी है? जी हाँ। चाबी दो, तलाशी लो। बलदेव मेहता जी, आजकल आपकी तस्वीर समेत अखबार में बड़ी खबर भी छप रही है। फिर तो आपने आज का न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा। जी। जोगिंदर मल्होत्रा के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने पूजा को अरेस्ट किया। भला वो अपने ही मामा जी का कत्ल क्यों करेगी? केडी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज पूजा को बचा लीजिए। पूजा को बचाने का एक ही रास्ता है, अदालत में आपको स्पष्ट रूप से सच सच बताना पड़ेगा कि उसका असल पिता कौन है। मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा, कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा अदालत के सामने।
बस आप पूजा के ऊपर लगे हुए इस इल्जाम से उसे बचा लीजिए प्लीज। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा। योर ऑनर, पूजा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की होने वाली मैनेजिंग डायरेक्टर। इनकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया योर ऑनर, जब इनकी माताजी कावेरी देवी के देहांत पर 18 साल बाद इनके तथाकथित पिताजी का आगमन हुआ। वो वापस आए। अब पूजा मल्होत्रा ने बिना सोचे समझे इमोशनल हो गए इनके पिताजी को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि बलदेव मेहता को एक्सेप्ट कर लिया। नेचुरल रिएक्शन। लेकिन एक नेचुरल रिएक्शन और आया। इनके जो लीगल गार्डियन थे जोगिंदर मल्होत्रा, वो ये बलदेव मेहता को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनके हिसाब से ये जो बलदेव मेहता, योर ऑनर सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में, इस केस में 2 बलदेव मेहता हैं और इस कोर्ट में भी मौजूद है, तो कंफ्यूजन कम करने के लिए मैं बलदेव 1 और बलदेव 2 यूं संबोधित करूंगा। हाँ, तो ये जो जोगिंदर मल्होत्रा थे, उनके हिसाब से ये बलदेव 1 वो फ्रॉड था, इसलिए असली बलदेव मेहता की खोज शुरू हुई और 8 मई के अखबारों के अनुसार असली बलदेव मेहता यानी कि बलदेव 2 को बेंगलोर से खोजा गया। इस बात से पूजा मल्होत्रा खफा हो गई और 8 मई की शाम को ही वो जोगिंदर मल्होत्रा के घर पे पहुंची और वहां पे बहस हुई, और बहस सिर्फ जुबानी नहीं, एक लेवल ऊपर तक गई, गर्मा गर्मी हुई। और उसी वक्त पूजा मल्होत्रा ने ऑनर ये तलवार जो दीवार पे टंगी हुई थी, उससे पूजा मल्होत्रा ने जोगिंदर मल्होत्रा पे किया वार। वो था सोमवार और जोगिंदर मल्होत्रा मंगलवार नहीं देख पाए, उनकी मौत हो गई। ये गलत है, ये सरासर झूठ है। मैंने मामा जी का खून नहीं किया है। मैं तो उस दिन उनके घर भी नहीं गई थी। आप झूठ बोल रही हैं, ये आपको पता है? मुझे पता है। छोड़िए, क्या आप ये बात जानती थी, आपको पता था कि आपके मामा जी जोगिंदर मल्होत्रा जी उस बलदेव मेहता को फ्रॉड मानते थे? आप इस बात से भी नाराज थी कि आपके मामा जी ने बलदेव नंबर 1 और बलदेव नंबर 2 दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं इन सब चीजों की वजह से उनसे नाराज जरूर थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उनका खून किया है। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि आपकी गाड़ी की डिक्की में वो तलवार वो वहां पे कैसे बरामद हुई? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। योर ऑनर, सच क्या है झूठ क्या है ये साबित करने के लिए मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूँ। योर ऑनर, 8 मई की शाम करीब 7 बजे राजवीर मल्होत्रा ने फोन करके हमें जोगिंदर मल्होत्रा के मर्डर की खबर दी। मैं अपनी टीम के साथ जोगिंदर मल्होत्रा के बैंड्रा वाले बंगले पर पहुंचा। वहां हमें उनकी लाश मिली। खून शोपीस की एक तलवार से हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार हत्या का समय 6:15 से 6:45 के बीच का है, जिसके बाद राजवीर के शक के आधार पर हम बलदेव मेहता से पूछताछ करने पहुंचे, जो पूजा के साथ रहते थे। वो तो वहां नहीं मिले, लेकिन पूजा की कार की डिक्की से हमें ये तलवार बरामद हुई। इंस्पेक्टर दवे, कृपया कर अदालत को बताइए कि इस तलवार पर, इस हत्या शस्त्र पर क्या किसी की उंगलियों के निशान मिले हैं, विशेषकर पूजा के? जी नहीं, इस तलवार पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं। तो फिर किस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि पूजा ने इस तलवार से जोगिंदर जी की हत्या की? पहला तो ये कि पूजा की कार की डिक्की से ये तलवार बरामद हुई, और दूसरा जोगिंदर जी के घर पर पूजा की उंगलियों के निशान मिले हैं। पाठक साहब जी, पूजा मल्होत्रा का ये बयान कि वो जोगिंदर मल्होत्रा के घर पे गई नहीं थी, वो तो सरासर झूठ निकला। अब 8 तारीख को वो शाम को जोगिंदर मल्होत्रा के घर पे गई थी और पूरी प्लानिंग के साथ गई थी। ये साबित करने के लिए योर ऑनर मैं बुलाना चाहूंगा अपना अगला गवाह, जोगिंदर मल्होत्रा का डोमेस्टिक हेल्प राघव जी। लगभग 6 बजे पूजा मैडम आई और आते ही इन्होंने मुझे अपने घर भेज दिया, यह कहते हुए कि वो मामा जी के लिए हापुस आम लेकर आने वाली, और वो भूल गई। उन्होंने बोला कि तुम जाओ और वो आम लेकर आ जाओ, तो मैं वहां से चला गया। फिर क्या हुआ? रात को 10 बजे मैं वापस आया तो पता चला कि किसी ने साहब का। ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो मामा जी के घर गए भी नहीं थी। अरे जायसवाल साहब, क्या आम खाते हैं आप? आमतौर पर तो खाता हूँ, टिफिन लाया हूँ, आज भी खाएंगे आप? नहीं, मैं आम रस निकालना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो तो जरा निचोड़ूं।
हाँ तो राघव जी, आपके कथन के अनुसार राघव जी, आपने कहा कि पूजा जी वहाँ आई और आते ही उन्होंने आपको अपने घर जाने कहा, वहाँ से आम लाने कहा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूजा जी का घर जोगिंदर जी के घर से आधे घंटे की दूरी पर है और आपको पूरे 4 घंटे लग गए जाकर आने में। इतना समय क्यों लगा? जी, वो मैं पूजा मैडम के घर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा नौकरानी आसपास कहीं गई होगी, परंतु काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी नहीं आई, तो मैं वापस आ गया और सब रास्ते में कुछ काम था, वहाँ समय लग गया। चलिए मान लेते हैं आपकी ये बात। ये बताइए कि पूजा जी के अतिरिक्त उस शाम वहाँ और कौन आया था? बलदेव मेहता आए थे। कौन से वाले बलदेव मेहता? यहाँ तो 2 हैं। वो आए थे, करीब 5:30 बजे आए थे और 6 बजे से पहले ही चले गए। मैं 7 तारीख की शाम को बेंगलोर से मुंबई आया और मुझे वहाँ पता चल गया था कि कोई बहरूपी मेरी जगह लेकर मेरी मासूम पूजा को धोखा दे रहा है। इसलिए मैं सीधा जोगिंदर जी से मिलने उनके घर चला गया। लगता है आप अपनी बेटी से प्यार नहीं करते, तभी तो इतने वर्षों पश्चात लौटने के बाद अपनी बेटी से मिलने के बजाय आप सीधा वहाँ जोगिंदर जी के पास चले गए। नहीं वकील साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वही तो थे जो मुझे पहचानते थे और उन्होंने अपने आदमी की मदद से मुझे बुलवाया। तो फिर क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम था कि जोगिंदर जी अपनी आंखें खो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेरी आवाज़ से मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी इस बहरूपिये को अपना पिता मान चुकी है। उन्होंने मुझे DNA टेस्ट की बात की और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी बेटी पूजा को समझाऊं। मैं इससे मिलने भी गया था, लेकिन इसने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वहां पर यह बहरूपिया भी था। मैं तो सिर्फ अपनी मासूम बच्ची को बचाना चाहता था, इसलिए मैं दूसरे दिन जोगिंदर जी से मिलने उनके घर गया था। कुछ 5:30 बजे होंगे और 6 बजे करीब मैं वापस भी आ गया। झूठ बोल रही है। इसी ने जोगिंदर जी का खून किया है ताकि मेरी बेटी को बचा सके। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, अगर वो बलदेव मेहता जिसे पूजा मल्होत्रा अपना पिता मानती है वो चिल्ला चिल्ला कर ये साबित करना चाहते हैं कि वही असली बलदेव मेहता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह से वो झूठ को सच में नहीं बदल पाए। वकील साहब, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए आया हूँ। मुझे यहाँ पर किसी को कुछ भी साबित नहीं करना है, और साबित करने की जरूरत उनको होती जिनके मन में कोई चोर होता, या फिर बात कुछ और होती है। बताइए मिस्टर बलदेव नंबर 1। अब तब क्यों आए जब आपको पता था कि आपकी पहचान कराने वाला कोई है ही नहीं, सिर्फ एक जोगिंदर मल्होत्रा ही है जो बेचारे आंखों से लाचार हैं, सॉरी थे। बताइए बताइए, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए मिस्टर बलदेव नंबर 1। नहीं, मैं बताता हूँ। आप इसलिए आए क्योंकि आप भली बात ही जानते थे कि कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जो इस बात को साबित कर सके कि आप असली बलदेव मेहता नहीं है। इसी बात का फायदा उठाया आपने, पूजा को भरोसे में लिया आपने। लेकिन जोगिंदर मल्होत्रा को जब इस बात का पता चला, उसने जब असली बलदेव मेहता यानी कि बलदेव मेहता 2 को बुलाया, आप दोनों का DNA टेस्ट करवाया, तो आप डर गए कि हकीकत सामने आ जाएगा। आपने पूजा मल्होत्रा का उकसाया और उसी वजह से पूजा मल्होत्रा ने जोगिंदर मल्होत्रा का खून कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यही हुआ था। कुछ नहीं हुआ। आवाज नीची। ना तो मैंने पूजा को उकसाया था और ना ही पूजा ने जोगिंदर जी का खून किया है। पूजा बेटी है मेरी, मैं क्यों उकसाऊंगा उसे? बोला मैं अपनी ही बेटी का बुरा क्यों चाहूंगा? बताइए। आपका अच्छा हो सके और अच्छा हो सके। ये आपका कहना है कि पूजा आपकी बेटी है, ये आपका कहना है कि पूजा के प्रति आपको लगाव है, लेकिन हकीकत में पूजा के प्रति नहीं, उसकी करोड़ की मिल्कियत के प्रति आप। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऐसा लगता है कि माननीय अभियोग पक्ष कुछ विचलित से हो गए हैं इस बलदेव 1 बलदेव 2 के चक्कर में। योर ऑनर, मान सकता हूं कि ये व्यक्ति पूजा के असल पिता न हो, लेकिन ये कतई ही नहीं मान सकता कि इनके उकसाने पर पूजा ने जोगिंदर जी की हत्या की होगी। इसी बात को जरा स्पष्ट करने के लिए मैं बलदेव 1 साहब से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। अनुमति है। बलदेव जी,
जिस शाम जोगिंदर जी की हत्या हुई, उस शाम से लेकर के अगले दिन दोपहर तक आप लापता रहे। कहाँ थे आप? जी, मैं अपने पुराने फ्लैट पर गया था, जहां पर मैं और पूजा की मां कावेरी साथ रहा करते थे। रात को करीब 10 बजे जब मैं वहां से लौटा तो मैंने घर के बाहर पुलिस को लगे देखा। मैं बहुत डर गया और मैं घर के अंदर नहीं गया। और सुबह मुझे खबर मिली कि पूजा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और मैं सीधे आपके ऑफिस में चला आया। मैं सिर्फ अपनी बेटी की बेगुनाही चाहता हूं। मेरी बेटी किसी का खून नहीं कर सकती, किसी का भी नहीं। ना ही मुझे किसी की जायदाद का कोई लालच है और ना ही मुझे किसी के पैसे से कोई लेना देना। एक्सक्यूज मी मिस्टर जायसवाल साहब, 8 मई को मिस्टर जोगिंदर मल्होत्रा ने मेरे क्लिनिक में इन 2 व्यक्तियों का डीएनए टेस्ट कराया। मैंने इन दोनों के डीएनए टेस्ट को पूजा के डीएनए टेस्ट से मैच किया और रिपोर्ट आपके पास है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या आप जज साहब को बता सकते हैं कि असली बलदेव मेहता कौन है? यहाँ पे कोर्ट में 2 बैठे हैं, बलदेव नंबर 1 और बलदेव नंबर 2। जी, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों में असली बलदेव मेहता वो है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। यानी कि बलदेव नंबर 2। जी योर ऑनर, अब इस बात को साबित करने के लिए कि बलदेव नंबर 1 ने ही पूजा मल्होत्रा को उकसाया था, इस बात को साबित करने के लिए एक और गवाह को यहाँ पे कटघरे में बुलाना चाहूंगा। जोगिंदर मल्होत्रा के छोटे भाई राजवीर मल्होत्रा। जी, ये घटना मेरे सामने की ही थी। जब भाई साहब ने, मेरा मतलब है जोगिंदर भाई साहब ने हम सबको डॉक्टर सक्सेना की क्लिनिक में आने के लिए कहा था, हम सब वहाँ पहुँचे थे और ये धोखेबाज जो पूजा के साथ ही रह रहा था, पूजा के साथ ही वहाँ आया था। लेकिन जैसे ही भाई साहब ने डीएनए टेस्ट की बात कही, आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आपने मेरे पापा के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, समझे आप? अजवीर जी, क्लिनिक में डीएनए टेस्ट होने के बाद जोगिंदर जी ने अपने दफ्तर आकर एक 25 लाख रुपए की रकम निकलवाई थी। उनकी हत्या के बाद सर्वप्रथम आप ही वहां पहुंचे थे, आप ही ने पुलिस को बुलाया था। पुलिस की खोज के बाद वहां से 25 लाख रुपए तो बरामद नहीं हुई, कहाँ गए वो रुपए? जी जी, मैं ही वो शख्स था जिसने पुलिस को फोन किया था। लेकिन वकील साहब, 25 लाख के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। चलिए जो भी हो, ये बताइए कि आप जब वहां शाम को 7 बजे जोगिंदर जी के घर पहुंचे तो कहां से आ रहे थे आप? जी, मैं अपने अंधेरी ऑफिस से सीधे उनके बांद्रा घर पे ही आया था। अपने अंधेरी ऑफिस से सीधा उनके घर पहुंचे, बांद्रा? जी, जोगिंदर जी का घर बांद्रा में है। ये बताइए कि आप बांद्रा से आगे महिम पर क्या कर रहे थे? ये क्या कह रहे हैं आप? भला मैं माहिम क्यों जाऊंगा? और ये अंधेरी और बांद्रा के बीच में माहिम कहाँ से आ गया? ये ऐसे जुटलाने का प्रयास मत कीजिए। जिस पेट्रोल पंप से आपने अपनी गाड़ी में तेल डलवाया था, आपने क्रेडिट कार्ड से उसका मूल्य चुकाया था, उसकी रसीद जज साहब की मेज पर पड़ी हुई है। क्या कर रहे थे आप महिम में? वकील साहब, दरअसल मैं भाई साहब के घर शाम को 6:30 बजे ही पहुंच गया था। लेकिन जैसे मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा एक कार वहां से बाहर जा रही है। अब कार कौन चला रहा था ये मैं नहीं देख सका। फिर मुझे थोड़ा डाउट सा हुआ और मैंने कार का पीछा किया। बांद्रा से आगे माहिम के पास मैंने जाके देखा कि वो कार पूजा चला रही थी। मैं वहीं रुक गया और पेट्रोल डलवा के वापस भाई साहब के घर पे आ गया। लेकिन जब मैं अंदर कमरे में गया तो देखा कि भाई साहब की मौत हो चुकी है। थैंक यू मिस्टर पाठक। माय नेम है आप सीनियर नहीं, मतलब जूनियर्स की कितनी मदद करते हैं आप। थैंक यू सो मच।
क्या है कि जब अगर आपको याद हो कि जब केस शुरू हुआ था ये वाला, तब पूजा मल्होत्रा ने ये कहा था कि वो तो कभी जोगिंदर मल्होत्रा के घर पे गई नहीं। अगर गई ही नहीं थी तो फिर मिस्टर राजवीर ने उनको वहां पे देखा कैसे? तो बताइए पूजा जी, क्या अब भी आप यही कहेंगी कि उस रोज आप हाँ हाँ हाँ, मैं मामा जी के घर शाम के 6 बजे गई। ये सारा सर झूठ है सर। मैं जब मामा जी के घर गई थी तब उनका नौकर राघव वहीं था। मैंने उसे कहीं नहीं भेजा। तुमने पहले झूठ क्यों बोला था कि तुम वहां गई ही नहीं थी? I'm sorry सर। वो क्या है ना कि जब मेरे घर पे पुलिस आई थी और मेरी कार से उन्हें खून से सनी हुई तलवार मिली थी, मैं बहुत डर गई थी। पूजा, अदालत में यह साबित हो चुका है कि असल बलदेव मेहता वही है जिसकी पहचान जोगिंदर मल्होत्रा ने की थी। तुम्हें क्या लगता है? सर, मेरा दिल कहता है कि जो मेरे साथ रहते हैं वही मेरे पापा हैं, पर इस वक्त कुछ भी कहना या कुछ भी मानना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहा। विचित्र गुत्थी है ये, और ये गुत्थी तब तक नहीं सुलझने वाली जब तक ये पता नहीं चल जाता कि दोनों बलदेव मेहता में से तुम्हारे असल पिता कौन है। एक बात बताओ, तुम्हारी माताजी के पास उनकी कोई तस्वीर थी या कोई ऐसी वस्तु जिससे उनकी पहचान हो सके? जी नहीं, मेरी नानी ने मेरे पापा की सारी निशानियां मिटा दी थी। पर हाँ, एक फ्लैट था जहाँ मेरे मम्मी पापा रहा करते थे जब वो साथ थे, मतलब जब उनकी शादी हुई थी। पर अब तो वो फ्लैट बंद रहता है। I see. हाँ वर्णन बोल। गुड, वेल डन। एक और काम कर। जी कहिए। मुझे राघव से मिलना है, वो है क्या? जी नहीं, वो तो नहीं है। वो तो बलदेव साहब के पास गए हैं। आजकल वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं ना। थैंक यू। बलदेव जी, क्षमा कीजिएगा, न चाहते हुए भी आपसे एक निजी प्रश्न करना पड़ रहा है। 18 वर्ष पूर्व ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आपको अपने परिवार, अपनी धर्मपत्नी, अपनी 1 साल की छोटी बेटी को छोड़कर जाना पड़ा था? कावेरी के घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे। मुझे वहां पर हमेशा ऐसा फील होता था कि मैं इन लोगों के लायक नहीं हूं। बहुत छोटा इंसान था मैं। कावेरी जिस कंपनी में मालकिन थी उस कंपनी में एक मामूली सा मैनेजर था मैं। कौन व्यक्ति था विशेषकर जो आपको ऐसा आभास दिलाता था कि आप मामूली हैं? सब लोग, लेकिन खास तौर से जोगिंदर जी। आगे बताइए, क्या घटना घटी जिसके कारण आप 18 वर्ष तक लापता हो गए? एक दिन जोगिंदर जी ने मुझे कंपनी के काम से जयपुर की ब्रांच में भेजा था और उसी रात को वहां पर 10 लाख रुपए की चोरी हो गई। पता नहीं कैसे, लेकिन वो 10 लाख रुपए मुझे मेरे ही कमरे से मिले। इससे पहले कि मैं इस बारे में किसी को बता पाता, मुझे पता चला कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मुझे चोर समझ रही है। मैं डर के मारे वहां से भाग निकला और जब मैंने कावेरी को सच बताने का निश्चय किया तो मुझे पता चला कि कावेरी भी मुझे चोर समझ रही है और मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ये बात जो कावेरी आपको चोर समझ रही है और आपका मुंह नहीं देखना चाहती, ये बात किसने बताई आपको? जी, जोगिंदर जी ने। ये बात भी
जोगिंदर जी ने आपको बताई। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं? पाठक साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि अदालत में तो ये साबित हो चुका है कि ये जो है आपके सामने खड़े हैं वो असली बलदेव मेहता नहीं, ये पीछे बैठे हैं वो असली बलदेव मेहता है। असल बलदेव मेहता यही है। यानी कि योर ऑनर, माननीय बचाव पक्ष महोदय अब डीएनए रिपोर्ट्स को भी झुठला रहे हैं। डीएनए रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी मेरे दोस्त। धीरज धरो। बलदेव जी, कृपया कर अदालत को बताइए कि इस पुस्तक को जानते हैं आप, पहचानते हैं? जी हाँ, अच्छी तरह से। ये किताब मैंने कावेरी को दी थी। इस पर मैंने विद लव के साथ साथ अपना नाम भी लिखा था। योर ऑनर, विथ लव एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर पाठक, मैं ये कहना चाहूंगा कि वे अदालत का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। छोड़िए ना ये सब लव रोमांस वगैरह की बातें, सीधे सीधे जल्दी बता दीजिए ना कि क्या आप साबित क्या करना चाहते हैं? जैसी आपकी आज्ञा जायसवाल साहब। योर ऑनर, मैं केवल इतना साबित करना चाहता हूं कि ये जो व्यक्ति कटघरे में इस समय खड़े हैं ये ही असल बलदेव मेहता है। ये पुस्तक इन्होंने अपनी पत्नी कावेरी को भेंट के रूप में दी थी, और इस पर जो इनकी लिखावट है उसकी जांच और उसकी पुष्टि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स कर चुके हैं। रिपोर्ट आपके मेज पर है। और जरा घूमिए ना। यह व्यक्ति जिसे आप इतने जोशो खरोश से बलदेव मेहता कह रहे हैं, वास्तविकता में इनका नाम विजय विश्वकर्मा है। मैं नहीं मानता इस बात को योर ऑनर। कैसे कह सकते हैं पाठक साहब कि जो पीछे जनाब बैठे हैं वो विजय विश्वकर्मा है और बलदेव मेहता नहीं, जबकि जोगिंदर मल्होत्रा ने खुद पहचान की है उनकी, और यहाँ तक कि डीएनए रिपोर्ट्स में भी यही साबित हुआ है कि ये जो पीछे बैठे हैं जनाब वही बलदेव मेहता है, और डीएनए रिपोर्ट्स भी यही कहती है। अटक गई है आपकी जायसवाल साहब डीएनए रिपोर्ट्स पर, तो चलिए आपका ये काम भी किए देते हैं। योर ऑनर, डीएनए रिपोर्ट्स की पुष्टि करने के लिए मैं डॉक्टर किशोर सक्सेना को एक बार फिर से कटघरे में बुलाना चाहूंगा। योर ऑनर, पुलिस ने डॉक्टर सक्सेना के लॉकर से 10 लाख रुपए नकद बरामद किए। उन नोटों पर जो सीरियल नंबर्स हैं वो उस रकम के नोटों के सीरियल नंबर से मेल खाते हैं जो रकम जोगिंदर जी ने अपने कंपनी से निकाले थे, 25 लाख रुपए। इससे तो स्पष्ट होता है डॉक्टर साहब की जोगिंदर जी ने ही आपको वो 10 लाख रुपए दिए थे। जी, ये 10 लाख रुपए मुझे खुद जोगिंदर मल्होत्रा जी ने दी थे। आश्चर्यजनक बात है कि डीएनए टेस्टिंग के लिए इतनी बड़ी रकम 10 लाख रुपए की? जी नहीं, ये 10 लाख रुपए मुझे डीएनए टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि इसलिए दिए थे कि उस आदमी के पक्ष में मैं रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकूं। वकील साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अरे भला जोगिंदर जी किसी को रिश्वत क्यों देंगे? लगता है किसी ने इसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया है। तो आइए आप आकर सत्य बोलिए, क्यों आप हम सबको कष्ट दे रहे हैं, अदालत का समय व्यर्थ कर रहे हैं? मान जाइए कि आप बलदेव मेहता नहीं विजय विश्वकर्मा हैं। वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे मैं ये क्या विजय विश्वकर्मा नाम के किसी आदमी को नहीं जानता हूँ। मैं समझ गया कि आप यूं नहीं मानेंगे, मुझे साबित करना ही पड़ेगा। जोगिंदर मल्होत्रा जी के घर मुझे एक फोटो एल्बम मिला, उसमें बहुत ही दिलचस्प तस्वीर मुझे मिली। 1993 में आयोजित की गई व्यापारी संघ समारोह, जिसमें आप भी मेहमान के तौर पर उपस्थित थे। ये देखिए बैनर के नीचे, बिल्कुल बैनर के नीचे। आप ही है ना? नहीं। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप गौर से इस तस्वीर को देखिए। 1993 का व्यापारी संघ समारोह, बैनर के नीचे मिस्टर विजय विश्वकर्मा खड़े हैं।
तो क्या मिस्टर पाठक, वो खड़े थे तो क्या इससे ये साबित होता है कि ये बलदेव मेहता नहीं है? क्योंकि बलदेव मेहता क्या कभी खड़े नहीं हो सकते? योर ऑनर, मैं जानता था कि मेरे होनहार मित्र ये प्रश्न अवश्य उठाएंगे, इसलिए मैंने 1993 में रखी गई व्यापारी संघ समारोह की छानबीन की इंटरनेट पे, तो नाम समेत इनकी छवि पाई। मिस्टर विजय विश्वकर्मा। जोगिंदर जी जानते थे कि आप बलदेव मेहता नहीं विजय विश्वकर्मा हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपको विजय विश्वकर्मा से बलदेव मेहता बनाया और बनाए रखने के लिए 10 लाख रुपए की घूस डॉक्टर सक्सेना को दी आपकी नकली डीएनए रिपोर्ट बनाने के लिए। क्या ये सही है या सही है? देखिए वकील साहब, ये आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। बड़े ढीठ किस्म के आदमी हैं आप। चलिए कोई बात नहीं। वरुण, इन महिला को तो जानते होंगे आप, पहचानते होंगे ना? मैं सच कह रहा हूं वकील साहब, मैं इन महिला को नहीं पहचानता। बड़ी दुख की बात है कि इन्होंने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। कुछ कहना चाहेंगी आप? ये इंसान मुझे क्यों पहचानेगा, जो चंद पैसों के लालच की वजह से 18 साल पहले मुझे छोड़कर चला गया था। और कभी इन्होंने पलटकर ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ, जिंदा भी हूँ या मर गई। तो ये देखिए हमारे शादी के कुछ फोटोग्राफ्स। क्या ये इंसान इन्हें भी जुटला देगा? ऑर्डर। योर ऑनर, विजय विश्वकर्मा और मिसेस सविता विश्वकर्मा के ब्याह की तस्वीर है। मैं हर प्रकार से प्रमाणित कर चुका हूं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ये बलदेव मेहता नहीं, विजय विश्वकर्मा ही है। हाँ, ये सच है कि मैं ही विजय विश्वकर्मा। मेरी मुलाकात जोगिंदर जी से 1993 के ऑल इंडिया व्यापार संघ की समारोह में हुई थी। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया था, लेकिन वहां पर उनकी छोटी बहन मुसैरी बहन, जिसके नाम पर करोड़ों की संपत्ति थी, वो अपने किसी मैनेजर से प्यार करने लगी थी। बलदेव मेहता नाम था उसका, और बाद में उन्होंने शादी भी कर ली थी। और इसी बात से जोगिंदर जी खफा थे। वो चाहते थे किसी भी तरह से बलदेव मेहता को किसी चोरी के इल्जाम में फंसाकर वो अपनी बहन से दूर करना चाहते थे। और मैंने बलदेव मेहता को 10 लाख के चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। जोगिंदर जी ने बलदेव मेहता से कहा कि उनकी बहन को उसकी चोरी का पता चल गया है और वो भी उन्हें चोर समझती है, और वो सारी जिंदगी उसका मुंह नहीं देखना चाहती। बस इसी बीच बलदेव मेहता वहां से चला गया। ये बताइए, जोगिंदर जी तो स्वयं आपको लेकर आए थे। इस चाल में उन्होंने स्वयं आपको शामिल किया था, और आपको बलदेव मेहता साबित करने के लिए उन्होंने ही प्रयास किया था। यहां तक कि 10 लाख रुपए की रिश्वत देकर आपके समर्थन में उन्होंने वो जाली डीएनए रिपोर्ट भी बनाया। आपने उनकी हत्या क्यों कर दी? वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं जोगिंदर जी का खून क्यों करूंगा? और
राघव ने तो आपको बता दिया कि मैं तो हाँ, याद है मुझे, याद है मिस्टर विश्वकर्मा। फोरेंसिक्स की रिपोर्ट याद है मुझे, जो कहती है कि हत्या 6:15 और 7 के बीच में हुई, और राघव का कहना कि आप 6 बजे वहां से चले गए थे। सिर्फ ये बताइए कि जोगिंदर जी के स्वर्ग सिधारने के बाद राघव को क्या लालच मिली कि वो आपके साथ काम करने लगा? वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो राघव को जानता तक नहीं हूँ। मैं जिंदगी में पहली बार उससे जोगिंदर जी के घर पर ही मिला था। फिर झूठ विश्वकर्मा जी। सत्य तो ये है कि राघव इस षड्यंत्र में आपका भागीदार था, आपका अभियुक्त था, और 2 लाख रुपयों के लिए उसने आपका इस जुर्म में साथ दिया। ये आप झूठ कह रहे हैं, आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या फंसाऊंगा आपको विश्वकर्मा जी, आप तो स्वयं फंस चुके हैं, क्योंकि आपके राघव ने, आपके अभियुक्त ने पुलिस को अपना बयान दिया जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया है और आपका नाम भी लिया है। इंस्पेक्टर दवे, आइए। एक बार फिर समय आ गया है विश्वकर्मा जी सत्य का सामना करने की। साथ नहीं दे रहा था वो, इस्तेमाल कर रहा था वो मेरा। हाँ, मुझे पैसे दे रहा था, लेकिन कितने? मुझे वो ताने चुका रहा था और खुद लाखों अरबों की दौलत पे ऐश कर रहा था वो। मुझे क्या मिला? क्या मिला मुझे? नाम बदलकर सारे शहरों में भटकना, अपने परिवार को छोड़ा सिर्फ उसके कहने पर। जब मुझे पता चला कि जोगिंदर अब फिर फंस गया है, उसे मेरी सख्त जरूरत है, अब मैंने सोचा कि मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। अब जब उसने सब लोगों के सामने, मीडिया के सामने मुझे पहचान लिया था, जब उसने मुझे असली बलदेव मेहता साबित करने के लिए, मेरी नकली डीएनए रिपोर्ट बनाने के लिए उसने डॉक्टर को रिश्वत दी, तब मुझे लगा कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सब कुछ मेरा है, अब मुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मेरी सच्चाई जानता है तो वो है जोगिंदर मल्होत्रा। मैंने सोचा क्यों न इसी को खत्म कर दिया जाए, फिर तो पूजा की सारी दौलत मेरी होगी, मेरी। मैंने पूजा के जाने के बाद राजवीर को उसके पीछे जाते हुए देखा। तब मैं जोगिंदर मल्होत्रा के घर पे गया। जोगिंदर मल्होत्रा अंधे थे, वो आते हुए मुझे नहीं देख पाए, और तब मैंने उन्हीं के घर में लटकी हुई तलवार से उनको मार डाला। और उसके सेफ से बचे हुए 15 लाख रुपए भी मैंने निकाल लिए। लेकिन बदकिस्मती थी, राघव ने मुझे देख लिया। लेकिन मैंने राघव को समझाया और 2 लाख रुपए देकर उसे मुंह बंद करने के लिए कहा। उसने मेरी बात मान ली और वहां से चला गया। फिर मैंने तलवार पे लगे हुए अपनी उंगलियों के निशान मिटाए और उस तलवार को लेकर मैं सीधा पूजा के घर चला गया। वहां उसकी कार खड़ी देखी और उसकी डिग्गी में जाकर मैंने वो तलवार रख दी। योर ऑनर, द डिफेंस रेस। यह अदालत विजय विश्वकर्मा पर कत्ल और धोखाधड़ी के इल्जाम में केस चलाने का हुक्म देती है और साथ ही साथ राघव शास्त्री को भी गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, जिसने इस गुनाह में इसका साथ दिया, और यह अदालत पूजा मल्होत्रा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड।